प्रदेश में लगातार कई गंभीर मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है और ऐसे में जसपुर के विधायक आदेश चौहान हर बार इन मुद्दों को लेकर कई बार प्रमुखता से उठा भी चुके हैं। यहाँ तक कि विधानसभा सत्र में भी कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसे में आज भी देखा जाए तो जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर के आज भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और लगातार उग्र आंदोलन भी कर रही है, ऐसे में सरकार का जो रुख है उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है या क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज हमारे बीच में खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसपुर के विधायक आदेश चौहान। सर, कई गंभीर मसले रहे हैं, कई गंभीर मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। देखिए, ये सरकार क्योंकि मैंडेट इनके पास बहुत अधिक है, उसके घमंड में है। जबकि जनता जो चुनती है सरकार को, वो सोचती है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी होगी, हमें रोजगार देने की होगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। लेकिन ये उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, जबकि कहने को हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ 4 धाम भी है। मतलब ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि देवभूमि का इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता जहाँ पे महिला ही सुरक्षित नहीं। इतनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उनमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या दायित्वधारी निकल रहे हैं हर केस में, और उनको दबाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार के भी कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में कई अधिकारियों को विजिलेंस की टीम छापा मार करके भी पकड़ चुकी है। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? अभी एक बीडीओ जो ग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसको पकड़ा है हरिद्वार में, जिस पर 6 करोड़ की लगभग संपत्ति है, जिसका वेतन मैं समझता हूँ 30 से 35 या 40 हज़ार ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत अधिकारी हैं। ये तो छोटी मछली है। अभी हमारे जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर क्योंकि उन पर आरोप लगा है आय से अधिक संपत्ति का, लेकिन ये सरकार जबकि उनकी जांच निष्पक्ष हो तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल मौन है। तो आरोप मंत्री हो, अधिकारी हो, सब पर लगते रहे हैं। उससे पहले उधम सिंह नगर के एसएसपी पे तमाम आरोप लगे हैं, जबकि जब तक वो एसएसपी उधम सिंह रहे तब तक खनन का बोलबाला रहा है, अवैध खनन का। उससे पहले एक ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के थे, उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या हुई इस खनन के कारोबार में। तो ऐसे बहुत आरोप हैं, लेकिन ये सरकार मौन है, और केवल मौन होने का कारण एक ही है कि डबल इंजन की सरकार है और अपने विकास की बात, भारतीय जनता पार्टी की विकास की बात हो तो समझ में आती, जनता के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। ऐसे में जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे करती है डेवलपमेंट के, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो वन विकास निगम के क्षेत्र में हो, या अन्य कई मुद्दे हैं, सरकार दावे बहुत कर रही है कि डेवलपमेंट सरकार कर रही है। उसमें केदारनाथ को भी एक मॉडल दिया जा रहा है कि पीएम का एक कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो ये सब क्या ड्रीम प्रोजेक्ट, ये जो बड़े बड़े ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, उनको किस रूप से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाएं करने में और हवाई बात करने में विश्वास रखती है। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं, क्योंकि आप भी पहले कांशीपुर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, एक होर्डिंग लगा दिए गए कि रेल की स्वीकृति कांशीपुर जसपुर को धामपुर जोड़ने वाली, आज तक कहीं धरातल पर नहीं। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि जसपुर में स्टेडियम की स्वीकृति, उसके तमाम होर्डिंग लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कहीं एक ईंट नहीं लगी। ऐसे बहुत ऐसी केदारनाथ में जो डेवलपमेंट तो तब है जब जनता को वहाँ सुविधा दे पाए। जरा सी बरसात हो जाए तो केदारनाथ यात्रा बंद करनी पड़ती है, भूस्खलन इतना होता है, उसकी व्यवस्था एकदम रास्ता खोलने की व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई भी, मैं कह रहा हूँ, ठोस धरातल पर काम कोई सरकार का नहीं है जो जनता को दिखाई दे। इसके अलावा अगर बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया से आप आते हैं, तो जो औद्योगिक विकास एक समय में एनडी तिवारी की सरकार में देखा गया था, उधम सिंह नगर में जो एक डेवलपमेंट आया था, बड़ी इंडस्ट्रीज आई थी, आज G20 भी हो गया, इन्वेस्टर समिट भी कर दिया गया, क्या उसके बाद इंडस्ट्रीज को लेकर के कुछ अलग सा कुछ डेवलपमेंट दिखाई देता है? देखिए, आपने तिवारी जी का नाम लिया। वास्तव में अगर कोई सीएम या विकास पुरुष कोई व्यक्ति हुआ उत्तराखंड में तो वो नरेंद्र तिवारी जी हुए हैं, और उनका विजन था वास्तव में कि पहाड़ का पलायन रुके। इसीलिए उन्होंने सारे उद्योग
जितने भी है या तो हरिद्वार में लगाने का प्रयास किया या उधम सिंह नगर में लगाने का प्रयास किया, और उससे उनका मतलब था कि 70% आरक्षण हो, जिससे कि मेरे उत्तराखंड के लोगों को वहाँ रोज़गार मिले और पलायन रुक सके। लेकिन आज क्या है, जो पुरानी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि भाई ये सुचारू रूप से चल सकें, और उसका कारण एक ही है कि सरकार की उदासीनता उद्योगों के प्रति। बहुत उद्योग हमारे उधम सिंह नगर में बंद हो गए या पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे जसपुर में स्पिनिंग मिल होती थी, काशीपुर में स्पिनिंग मिल होती थी, वो सब बंद कर दी गई। आज टेक्सटाइल पार्क के नाम पे जसपुर में पार्क बनाया गया, एक उद्योग वहाँ लगा है मात्र, वो भी बहुत छोटा उद्योग, उसके बाद कोई नहीं। शुगर फैक्ट्री थी हमारे सीट में, वो भी नरेंद्र तिवारी जी की देन थी, जिनको पीपी मोड़ में हमारी जो एक सितारगंज की मिल है वो दे दी गई है। औरों को भी देने का इनका प्रयास था, लेकिन उनको जनता का विरोध होने की वजह से रोका गया। तो इनकी सोच ही नहीं है कि उद्योग जो G20 किया, मैं नहीं समझता था उस टाइम बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि साहब इतना पैसा उत्तराखंड को आएगा, लेकिन अभी तक कहीं धरातल पे नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि करोड़ों रुपए खर्च हुआ G20 पर, इन्वेस्टर समिट में, सारे दृश्य बदल दिए गए, सड़कें बना दी गई, पैसा बहुत खर्च किया, लेकिन अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि अभी तो लैंड भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, ना इनको ज़मीन मिल पा रही है। इसके लिए ये जो दिक्कतें आ रही हैं, तो ये डेवलपमेंट किस तरीके का दिखाया जा रहा है? देखिए, जब G20 के उनको रुद्रपुर से गुजरना था तो वहाँ की रोडों पर पौधे लगा दिए गए, तमाम लाखों रुपया खर्च हुआ। आज वो पौधे सब सूख चुके हैं, तमाम पेंटिंग करा दी गई, सब पेंटिंग आज वेस्टेज हो गई। पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सदुपयोग नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि हरियाली अच्छा होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। ये तो हमारा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लगभग 70% से अधिक यहाँ वन क्षेत्र है, तो यहाँ हरियाली है ही है। अगर आप उसको स्थायी रूप से कोई काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका जनता को लाभ मिलेगा। ये नहीं कि बाहर से आए लोगों को हमें प्रदर्शन करना है, कि हमें दिखाना है कि साहब हमारा शहर ऐसा है। उसके नाम पर वहाँ उजाड़े तो गए लोग, बसाने की चिंता नहीं है। आज भी जो उत्पीड़न जो जनता का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरिद्वार में, रुद्रपुर में जिनको उजाड़ा गया G20 के नाम पर, उनको कहीं बसाने की योजना नहीं बनाई गई। तो मेरा कहने का मतलब, जो उत्तराखंड वासी हैं, अगर आप कोई अतिक्रमण करा गया, उसको उजाड़ दिया गया, तो आपको बसाने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको बसाने का प्रावधान इस सरकार को करना चाहिए। बुनियादी मुद्दों की अगर बात करें, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो क्या डेवलपमेंट दिखाई देता है? मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ उप जिला चिकित्सालय काशीपुर में, वहाँ पर डॉक्टर अभी तक नहीं है, जो डॉक्टर वहाँ होने चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ, जो है कई डॉक्टरों का मैं बता दूं, हमारे जसपुर में न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है, हमारे जसपुर में भी नहीं है, ऑर्थो का डॉक्टर भी नहीं है। तो आप ये बताइए, उसे उप जिला चिकित्सालय तुमने बना दिया, लेकिन सुविधा तो नहीं है। इनके यहाँ डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। पहाड़ों पे, प्लेन में डॉक्टर नहीं आ रहे तो पहाड़ पे कहाँ से आएंगे? मतलब मैं जसपुर के लिए सर्जन की मांग करता रहा हूँ, सर्जन नहीं है। तो जब प्लेन को डॉक्टर नहीं मिल रहे तो इनके पहाड़ में डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो पहाड़ में जब डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो बेचारे छोटी सी बीमारी के लिए उनको पलायन, मतलब नीचे आना होता है। तो जितना उनका बीमारी पर खर्च होता, जिनका उनका यातायात पर खर्च होता है, या मरीजों को लाने ले आने में दिक्कत होती है। तो ये सुविधा हमारे, मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो सरकार का जो विजन है वो साफ नहीं है, केवल हवाई बातें हैं। और जब विधानसभा, क्योंकि ये चलाते नहीं, आप ये मान के चलिए कि 65 दिन लगभग विधानसभा चलनी चाहिए साल में, और 15 दिन भी विधानसभा नहीं चल रही। क्योंकि इसीलिए नहीं चला पा रहे कि भाई विपक्ष के विधायक मुद्दे उठाएंगे, जनता जागरूक होगी, जनता को पता चलेगा कि भाई क्या कौन कौन से मुद्दे हैं। आप लगाए गैरसैंण में 3 दिन सत्र चला, एक दिन सत्र हमारा, एक हमारी विधायिका थी, उनके मौत के कारण हो गया, और 1.5 दिन में सत्र इन्होंने समाप्त कर दिया। अब हम इतने विधायक कहाँ से उनके मुद्दे उठा पाएँ? सबसे ज़्यादा विधायक हमारे सीएम साहब पे हैं। सोमवार का दिन उनका है, उनके प्रश्न नहीं लगते क्योंकि सीएम साहब का दिन विधानसभा में आता ही नहीं। तो ये चाहते ही नहीं कि जनता को पता चले, केवल हवाई, मैंने कहा पहले भी कि इनके हवाई आंकड़े हैं, लेकिन आने वाला समय में जनता इनको ज़रूर जवाब देगी। क्योंकि रोजगार को लेकर युवा परेशान है, महंगाई को लेकर मातृशक्ति परेशान है, और किसान की उपज का उसका मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए किसान परेशान है। व्यापारी मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए व्यापारी परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है, लेकिन आने वाला समय मैं समझता हूँ कि इसको इसका जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को।
सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है और अन्य प्रदेशों में जा करके भी जो चुनाव प्रचार अभियान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो समान नागरिक संहिता का जो कानून लेके आए हैं या उसके अलावा नकल के विरुद्ध कानून लाए हैं, अतिक्रमण के विरुद्ध एक ठोस रणनीति बनाई है, सरकारी संपत्तियों को लेकर के एक ठोस कानून बनाया, तो ये सरकार अपनी एक उपलब्धियों में इनको गिनाता है। नहीं, देखिए कानून बना दिया ठीक है, उसको लागू भी तो कौन करेगा? वही अधिकारी है ना। जो अधिकारी खुद भ्रष्ट है वो आप समझिए कि भ्रष्टाचार पर कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार रोक रहा है? हर विभाग में बताइए कहाँ कोई एक फाइल, मैं दावे से कहता हूँ एक फाइल दूसरे कार्यालय जा ही नहीं सकती जब तक उसमें मतलब पैसे का सहयोग नहीं होगा। तो कानून बनाने से मतलब नहीं है, कानून तो बने लेकिन उसको लागू कौन करेगा? लागू सरकार ने करना है। आज खनन का नाम पे इन्होंने जो ठेका दिया बाहर की कंपनियों को, उसके नाम पे कितनी लूट खसोट हो रही है। इतने एक्सीडेंट हुए, मैंने विधानसभा में रखना चाहा लेकिन इन्होंने समय ही नहीं बोलने का। तो आप बताओ कि कानून बनाने से नहीं मतलब होगा। जब सारे लिप्त होंगे, उसको जो जिनको लागू करना है तो वही अधिकारी उसमें लिप्त होंगे, तो कहाँ से संभव है? हम कह रहे हैं कि महिला उत्पीड़न का कानून बना हुआ है, बलात्कार पर कानून बना हुआ है, कहाँ रुक रहे हैं इनसे? क्योंकि उनका सही से लागू ना होना। आप ये देखिए कि जो हमारी अंकिता भंडारी कांड हुआ, उसके वीआईपी को आज तक नहीं पकड़ पाए कि वो वीआईपी कौन है। हमारे हरिद्वार में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें बीजेपी का एक नेता निकलता है, उसको बचाने का प्रयास किया गया। एक लाल कुआं का अभी दायित्व दुग्ध संघ का, उसको कितने मुश्किल से देख कितने दिनों बाद गिरफ्तारी होती है। तो कहाँ है कानून? तो उसमें भी बने हुए हैं, लेकिन कानून का पलायन इतना सख्ती से हो जिससे कि लोगों में भय हो, और भय के बाद इसको करने से 100 बार सोचें। कुल मिलाकर के जो भी सवालात आज हमने जसपुर विधायक आदेश चौहान जी से किए, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने इन जवाबों को दिया है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर के जो सीधा सीधा आरोप लगाना हुआ, वो सीधा तौर पर यह कहना है कि सरकार अपनी सोच के प्रति स्पष्ट नहीं है और ना ही सरकार के पास अपना कोई विज़न है जिसको लेकर के वो उत्तराखंड की जनता को विकास के सपने दिखा सके, या ये कहा जा सकता है कि जो घोषणाएं सरकार कर रही है उस पर आखिर कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का विज़न क्लियर ना होना एक बड़ा सवाल यहाँ पर आदेश चौहान ने खड़ा किया है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, देहरादून।